नमस्ते व्यूअर्स। मैं जो है मैथमेटिक्स से लर्निंग स्टेशन से में आपका फिर से स्वागत है। ये बराबर मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना के डाल रहा हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आ रहा है ऐसा मैं देख रहा हूँ। और रेगुलर मैनर में आपको वीडियो पहुँचता रहेगा, इसलिए कि सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि वीडियो आप तक हर टाइम पहुँचता रहे। आज डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पे। आज डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पे कि नंबर सिस्टम एक्चुअली होता क्या चीज़ है। एक न्यू टॉपिक है मैथमेटिक्स का कि नंबर सिस्टम। हालांकि आप सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या चीज़ है, लेकिन आज मैं बहुत छोटे से शुरू कर रहा हूँ ताकि अगर आप भूले भी हो तो फिर से याद आए। कुछ देर के लिए आप अपने आप को ज़ीरो मान के चले, इसमें किसी तरह की कोई कमी या कोई गड़बड़ी नहीं होगी कि नंबर सिस्टम होता क्या चीज़ है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो बगैर समय को बर्बाद किए हुए ज़रा देख लें कि एग्जाम्पल बहुत बेसिक चीज़ दे रहा हूँ। वीडियो पे बने रहे, वीडियो से बाहर जाए, अभी निकले नहीं, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट समय दें अपने लाइफ के लिए। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ तक जाएगा इसका हमको भी पता नहीं, अनंत तक जाएगा ये। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा अनंत तक गया, इसका कोई अंत ही नहीं है। किसी को पता नहीं कि इसका अंत कहाँ होगा। आप जहाँ अंत कर दीजिए वहीं आपको अंत हो जाएगा। तो ये एक्चुअली जो ये सारा नंबर आपके सामने डिजिट लिखा ना, ये एक्चुअली कहलाता है नेचुरल नंबर। पता नहीं है भगवान ऊपर से लिख के भेजा था या क्या, नहीं मालूम। इसका नाम है नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या ऐसा कुछ हिंदी में बोलते हैं। इसमें सबसे बेसिक चीज़ आप देखें कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। 2 से 3 के बीच का डिफरेंस 1 है। 3 से 4 के बीच का डिफरेंस 1 है। 4 से 5 के बीच, आगे जैसे जैसे जाएंगे डिफरेंस आपको 1 ही मिलेगा। ये कहलाता है नेचुरल नंबर। ठीक, कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं, इसके आगे क्यों बताए ये हम आपको बताएंगे। इस पर मैथमेटिक्स से कुछ प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे जो आपको आसान होगा, इसलिए इसको पहले आप समझ लें। समझना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट मैथमेटिक्स बता दिया तो फिर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। दूसरा आइए, जैसे हुआ 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। ये जो 2 4 6 8 10 है, इसको बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर, या सिर्फ कहिए इवन नंबर, इवन नंबर, इसको बोलते हैं इवन नंबर। इनकी क्वालिटी देखिए, एक नंबर एक डिजिट से अपने पहले वाले से आखिरी वाले के बीच जो डिफरेंस है वो 2 है। इसमें सबका डिफरेंस 2 होगा। आप खुद से देख लें, सबका डिफरेंस यहाँ 2 होगा, किसी का डिफरेंस 2 से ज़्यादा या 2 से कम नहीं होगा। ये इवन नंबर कहलाता है। इसका डिफरेंस 2 है। नेचुरल नंबर जो 1 से लेकर अनंत तक गया है, उनका डिफरेंस 1 है। तीसरा देखिए 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक गया है। इनका डिफरेंस देखिए, ये भी 2 है। इनका डिफरेंस देखिए, ये भी 2 है। इनका भी 2, इनका भी 2, इनका भी 2 और इनका भी 2। अब एक चीज़ मार्क करने का है, ये है ओड नंबर, जिसको विषम संख्या बोलते हैं। ये है ओड नंबर। ये है इवन नंबर, जिसको सम संख्या बोलते हैं हिंदी में। इवन नंबर में जो पहले वाले डिजिट का दूसरे डिजिट, पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। वो डिफरेंस ओड नंबर में भी है। ये सबसे बेसिक चीज़ समझना है आपको। इवन नंबर में 2 संख्या के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस ओड नंबर में भी है। अब पूरा जान हो गया, क्या करें, होल्ड करो। तो ये 3 चीज़ हमने आपको बताया जो आप पहले से जानते थे। एक नेचुरल नंबर, दूसरा इवन नंबर, तीसरा आपको ओड नंबर। सब नंबर के बीच का डिफरेंस भी हमने बताया। कभी स्लिप नहीं करेंगे ब्रेन से कि 2 इवन नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है या 2 ओड नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है। ये डिफरेंस हमेशा 2 होगा, कभी 3 नहीं हो सकता है, कभी 1 नहीं हो सकता है। ये बात आप समझ ले। ये 3 नंबर इसलिए मैं आपको बताया कि इससे रिलेटेड आगे जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए मैं ये 3 चीज़ आपको बताया।
आगे चले, इतना ही तक इसको रहने दें और आगे समझे इससे रिलेटेड क्या सवाल है। इसको ज़रा डिलीट करने दें, मिटाने दें, क्लीन करने दें। आइए सबसे पहले आइए आप सवाल नंबर 1 पे। ये सब एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये एग्ज़ाम में पूछता रहेगा, इसके लिए आप चिंता मत करें। ये सवाल नंबर 1 है। ये सवाल नंबर 1 बोलता है कि अगर तीन लगातार नेचुरल नंबर, ऐसे हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि 3 लगातार लिख लें, या इसको हिंदी में कुछ क्रमांक ऐसा बोलते हैं, कंस्टिट्यूटिव नंबर बोलते हैं। 3 लगातार नेचुरल नंबर, ऐसे हिंदी में थोड़ा कम आता है। 3 कंस्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर बराबर व्हाट। ये पहले समझे कि ये होता क्या चीज़ है। इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं 3 कंस्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर बराबर कैसे होता है। मान लीजिए कि ये पहला नंबर आपके पास, ये पहला नंबर है, वो मान लीजिए कि x है। 3 कंस्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर लगातार है, कंस्टिट्यूटिव है, इसका मतलब होता है लगातार। हिंदी में कुछ बोलते हैं, हमें पता नहीं है। तो मान लीजिए कि पहला नंबर आपने मान लिया कि x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर की बात होती है, और इसीलिए हमने बताया था कि 1 2 3 4 5 इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ काम आ जाएगा। उनके बीच का डिफरेंस 1 है। इसका मतलब कि अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर जब आगे बढ़ेंगे, 1 के बाद 2, 1 में 1 जुट गया तो ये 2 हुआ, 2 में फिर पहला नंबर जुटा तो 3 हुआ, 3 में फिर पहला नंबर जुटा तो 4 हुआ, 4 में फिर पहला नंबर जुटा तो 5 हुआ। उसी तरीके से पहला नंबर अगर x है तो x, दूसरा नंबर x + 1 होगा, और उसी तरीके से तीसरा नंबर आपको दूसरे नंबर में एक नंबर फिर जुटेगा, यानी 1 + 1 = x + 2। तो तीसरा नंबर जो, तीनों कंस्टिट्यूटिव नंबर जो अगर आप लिखेंगे इस फॉर्मेट में लिखाएगा x + 1 + x + 2। 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ये 3 कंस्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर को मैथमेटिक्स में इसी तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसमें हम ट्रिक बताएंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेट होगा, लेकिन तब तक आपका समय निकल जाएगा। इसलिए इसका टेक्निक और इसका ट्रिक आपको बताएंगे, इस तरह के सवाल को कैसे आप हल कर सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा देख लें कि ये तो 3 कंस्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर है। अगर 3 कंस्टिट्यूटिव यानी 3 लगातार इवन नंबर अगर हो, 3 लगातार इवन नंबर कैसे लिखेंगे। 3 लगातार इवन नंबर, मान लीजिए कि पहला नंबर है x, इवन नंबर होता है 2 4 6 8 10 ... इन्फिनिटी। तो अब इसमें डिफरेंस देखिए, एक से दूसरे के बीच 2 का डिफरेंस है, ये कांस्टेंट है, सबका डिफरेंस 2 है, सबका डिफरेंस 2 है। तो पहला नंबर अगर x हुआ तो दूसरा नंबर कितना होगा, x + 2 होगा। यानी पहले और दूसरे नंबर के बीच 2 का डिफरेंस है। उसी तरीके से तीसरा नंबर जो होगा ये आपको x + 2 होगा, इसमें आगे का 2 जोड़ेंगे तो x + 4 होगा। इसका मतलब हुआ कि ये इवन का 3 कंस्टिट्यूटिव नंबर जो बनेगा वो बनेगा x + 2, और तीसरा बनेगा x + 4। यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। इस तरीके से समझें आप, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताते हैं, बाद में इसके हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे इससे मैथमेटिक्स सॉर्ट आउट होगा। पहला को डिलीट करें आप, पहला को डिलीट करें। बने रहें, पसंद अगर आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तीसरा आप आइए, तीसरा केस आपको मैं समझाता हूं कि 3 कंस्टिट्यूटिव ओड नंबर, 3 लगातार
ओड नंबर क्या होगा। 3 लगातार ओड नंबर आपको बता चुके हैं। ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये देखिए इनके के बीच भी डिफरेंस 2 है, इनके बीच भी डिफरेंस 2 है, इनके बीच भी डिफरेंस 2 है, ये भी 2 है, इनके बीच भी 2 है। असल मकसद यही था बताने का। तो मान लिया जाए कि पहला नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर उसी तरीके से x+2 होगा, और थर्ड नंबर ये x+2 में फिर 2 जोड़ेंगे, जो ये हो जाएगा x+4। हर नंबर में 2 का डिफरेंस है तो 2 जोड़ते जाएंगे, यानी फाइनल 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का अगर सीरीज बनेगा तो x + x+2 प्लस x+4, यानी ये हो गया पहला नंबर, ये पार्ट हो गया दूसरा नंबर, और ये पार्ट हो गया तीसरा नंबर। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ओड का अगर 3 कंसेक्यूटिव बनाएंगे तो ये बनेगा, लेकिन यही इवन में भी बनता है, इसलिए कंफ्यूज मत होंगे आप कि इवन में है तो 3 का डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं होता, इवन में भी 2 का डिफरेंस होता है और ओड में भी डिफरेंस 2 ही का होता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में नेचुरल नंबर, ओड, इवन नंबर से इंट्रोड्यूस कराया था, इस फॉर्मेट को समझने के लिए कि इवन में भी वही होगा और ओड में भी वही होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़े, लाइन पर रहिएगा, वीडियो देखिएगा, स्किप करके आगे नहीं बढ़िएगा या दोहराइएगा नहीं वीडियो, तो कोई फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए पूरी चीज को आप समझे, पहले पूरी चीज को पहले आप समझे। अब इस पे एक क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखिए कि क्या फायदा आपको होगा इससे। इसमें कहता है कि ऐसे लिखिए 3 ये 3 लगातार नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक नंबर, ऐसा कुछ बोलते हैं, प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर का योग, नेचुरल नंबर का योग 51 है, 51 का योग 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या निकालें या बताएं। ये लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे समझिए। कहता है कि 3 लगातार नेचुरल नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर का योग अगर 51 है, 51 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बताएं, इसमें सबसे बड़ी संख्या बताएं। ये कैसे बताएंगे, इसी के लिए मैंने अपने तीनों नंबर का फॉर्मेट आपको दिया था समझने के लिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 3 लगातार नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का अर्थ हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी, दोनों के बीच 1 का डिफरेंस पहले बता के जा चुके हैं। यही बात समझने के लिए हमने बताया था, वरना कोई ज़रूरत नहीं था समझाने का। ठीक है, तो जैसे पहला नंबर हमने माना इसमें x, पहले जनरल फॉर्मेट में देख लीजिए आप, उसके बाद इसका ट्रिक बताएंगे। तो दूसरा नंबर ये नेचुरल नंबर है, 3 लगातार नेचुरल नंबर है तो डिफरेंस 1 होगा, तो दूसरा संख्या इसका बनेगा x+1। उसी तरीके से तीसरा संख्या बनेगा x+1 और +1 = x+2। ठीक है, अब ये सवाल कहता है कि पहला संख्या हमको x हुआ, दूसरा x+1 हुआ, तीसरा x+2 हुआ। ये कहता है कि 3 लगातार नेचुरल नंबर का योग 51 है। इसका मतलब हुआ कि x+1 प्लस x+2 ये बराबर है 51 के, ये कहता है। इसको ये इक्वेशन हो गया आपको x ये 3x जुट जाएगा, 1 और 1 2 ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू होगा 51 या 3x बराबर 51 - 3, ये शायद 48 के बराबर होगा। 48 के बराबर होगा, इसलिए
x का वैल्यू निकालेंगे तो 48/3 ये आपको कट जाएगा, 16 या 48, ये आपको 16 निकल के आ जाएगा। ये नंबर जो है पहला नंबर ये 16 निकल के आ जाएगा, 16। तो क्या कहता है कि सबसे बड़ी संख्या निकालिए, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या यही ना होगा x+2, यानी कि 16 + 2 ये बराबर होगा 18 के। सबसे बड़ी संख्या आपकी यही है, यही इसका जवाब होगा। अगर छोटी संख्या बोलता तो छोटी संख्या x है, यानी x बराबर 16 आया। अगर बोलता कि बीच की संख्या चाहिए, यानी संख्या नंबर 2, ये आपको x+1 होता है, यानी 16 + 1 = 17, यानी सबसे छोटी संख्या 16, मिडिल की संख्या 17 और सबसे बड़ी संख्या 18। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस से अगर बनाएंगे आप तो आपका एग्जामिनेशन में समय चला जाएगा और आपको 18 जवाब भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसका ट्रिक बताते हैं कि कैसे। और इसी के लिए हमने तीनों नंबर आपको पहले बताया था, नेचुरल, इवन, ओड नंबर या इवन नंबर सब बताया था कि कैसे इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे आप। वो तो जनरल कैलकुलेशन हुआ, ट्रिक आप देखिए कैसे बनाएंगे आप। ये टेक्निक या TRK लिखते हैं ट्रिक्स, इससे कैसे बनाएंगे ये देखिए आप। कहता है कि 3 लगातार नेचुरल नंबर का योग, 3 लगातार, ये हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 जनरली रहता नहीं है, 4 का कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। 4 भी है तो घबराने का बात नहीं है। ये 3 लगातार नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर का योग जो है ना 51 है। इसको कुछ नहीं करना है ट्रिक में, जितना योग दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ द टर्म से। यहाँ 3 लगातार है तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए जितना का योग है। और ये यहाँ हो सकता है 2 पूछता, 4 पूछता, 4 लगातार कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर या 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बड़ा का योग 51 है तो उसमें 2 से भाग देते। यहाँ 3 पूछा है इसलिए 51 में 3 से भाग दीजिए। तो जब 51 में 3 से भाग दीजिएगा तो ये 17 या 51 होता है। बच्चे में भी पढ़े होंगे, 17 नंबर हुआ ये, मतलब 17 हुआ ये। अब क्या कहता है कि इसकी सबसे बड़ी संख्या निकालिए। ये ट्रिक समझिए आप। जब ये 17 आया ना तो ये नेचुरल नंबर है, फिर वही नंबर पे हम आएंगे 1 2 3 4 5, यानी सब के बीच 1 का डिफरेंस, सब के बीच 1 का डिफरेंस, आगे जहाँ तक जाइए 1 का डिफरेंस। इसमें टेक्निक क्या करना है कि इसके पहले और इसके बाद 1 नंबर का डिफरेंस है, इसलिए इसमें 1 जोड़ देना है। तो 17 में 1 जोड़ेंगे, 17 में 1 माइनस करेंगे, ऊपर पहले की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे तो प्लस करेंगे। ये इसका एक 16 होगा, इसमें से 1 नंबर घटा देंगे, इधर आएंगे तो 1 नंबर जोड़ देंगे, यानी इसका ये 18 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या अगर आपको निकालेंगे पूछा है तो ये सबसे बड़ी संख्या 18 होगा, सबसे छोटी संख्या 16 होगी, बीच की संख्या ये 17 होगा। कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो योग है उसको नंबर ऑफ द टर्म से डिवाइड कर देंगे, इसको बीच मिडिल मानेंगे, इसको मिडिल मानेंगे, इसके पहले जाएंगे तो माइनस, इसके बाद आएंगे तो प्लस। गिन लीजिए 1 2 3, ये 3 नंबर का बात हो रहा था, 1 2 3 नंबर आ गया ये। तीसरी चीज़ देखिए कि 16 और 18 को जोड़ दीजिए, 8 6 14 34, उसमें 17 जोड़ दीजिए, 7 4 11, ये हो गया 51। इन पूरे का एडिशन आपको 51 होगा। इसका मतलब कि आपका जवाब जो दोनों है ये 18 नंबर, ये 100% करेक्ट है। अगर छोटी संख्या पूछता तो ये 16 नंबर, बीच की संख्या पूछता तो 17 नंबर, सारे का एडिशन कर लीजिए 51। इसका योग भी कहता है 51। ये है ट्रिक। अगर एक बार समझ लीजिए तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। वैसे मैथमेटिक्स पहले भी मैं बताया हूँ कि ये रटने की चीज़ नहीं है, रटने की चीज़ नहीं है। इसको रटे नहीं, रटने से कोई फायदा आपको होगा नहीं। जब तक रटे रहेंगे सवाल में दूसरा सवाल पूछ देगा, आप वापस आ जाएंगे। सवाल नंबर 2 देखिए आप, सवाल नंबर 2 देखिए।
सवाल नंबर 2 कहता है कि 5 कंसेक्यूटिव, सवाल नंबर 2 कहता है कि 5 लगातार नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर, यही वही होता है, नेचुरल नंबर का योग, जैसे पहले बताए थे, का योग 40 है, 40 है, तो बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या निकाले या बताएं। वही हिसाब, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, वही 1 2 3 4 5 सबका डिफरेंस 1। कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेक्निक अपनाना है कि कैसे बनेगा। टेक्निक अपनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका आपको हम बताया था कि जो योग हो उस योग में नंबर ऑफ द टर्म से भाग दे दीजिए 5 से। 5 8 40, यानी ये बराबर हुआ 8। ठीक, ये बराबर हुआ 8। और ये कहता है कि आपको नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 का डिफरेंस होगा, ये 1 का डिफरेंस होगा। इसके ऊपर चलेंगे, ऊपर की तरफ, इसके ऊपर की तरफ चलेंगे तो 8 के ऊपर चलेंगे तो एक 7 मिलेगा, इसके ऊपर चलेंगे तो एक 6 मिलेगा, यानी पीछे की तरफ आएंगे। पीछे की तरफ आने में घटेगा, आगे की तरफ बढ़ने में बढ़ेगा। इसको मिडिल मानते हैं, मिडिल। तो इसके मिडिल के पहले यानी लेफ्ट में चलेंगे तो 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, इसलिए कि नेचुरल नंबर है। अब इसके आगे अगर बढ़ेंगे राइट साइड तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, इसका 1 प्लस 10 हो जाएगा। नंबर काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 1 5, ये नंबर नहीं है ना, ये नंबर नहीं है। 1 2 3 4 1 5, ये टोटल 5 नंबर हो गया। अब इसमें बोलता है कि सबसे बड़ी संख्या निकालें, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या आपको ये 10 हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या ये आपको 16 हो जाएगा, और इसके मिडिल की संख्या ये 16 कहते हैं, 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 16 नहीं है, 6 है, 6, ये 6 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या 10 हो जाएगा, इसके मिडिल की संख्या, मध्य संख्या ये 8 हो जाएगा। ये कितना देर इसमें आपको समय लगा, और इस पूरे का एडिशन आप कर लें, ये आपको 40 के बराबर आएगा, यानी कि 6 7 8 9 10, अब जोड़ लें, ये 40 के बराबर आएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? नहीं तो फिर ऐसा वीडियो बहुत सारा डालेंगे। चलिए, अच्छी बात है, फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे तो इसी नेचुरल नंबर पे, ओड इवन नंबर पे आपको बताएंगे, पूरा क्लियर कंसेप्ट करेंगे। वीडियो को जब देखते हैं तो पूरा वीडियो देखें, वीडियो को बीच में बंद करके या आगे बढ़ा के नहीं, छोड़ नहीं दे, कोई फ़ायदा नहीं हो, इसलिए शुरू से देखें आप। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।